हस्तरेखा में एक और रेखा यहाँ से, जैसे ये भाग्य रेखा ऊपर की तरफ चलता है, ठीक ऐसे ही और एक रेखा बुध पर्वत की ओर चलता है। ये बुध पर्वत का जो रेखा है ये बहुत बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट लोगों के हाथ में दिखाई देता है। और बुध पर्वत का रेखा हो तो जनरली आदमी को व्यवसाय के क्षेत्र में प्रचंड सफलता प्राप्त होते हैं। और ये बुध पर्वत का रेखा भी इसी प्रकार किधर कवर करके जा रहा है। ये बुध का बाहरी मंगल से, चंद्रमा से होते हुए ये जो लाइन को क्रॉस कर रहा है या राहु की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है और गया है, ये देखना पड़ता है। और कितना परमानेंट है, कितना डार्क डीप और शुद्ध और साफ है, बीच में कहीं खंडित वंडित तो नहीं है या कोई भी और एक रेखा के उसको क्रॉस ओवर कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो बुध का रेखा है उतना बढ़िया परिणाम नहीं देता है। लेकिन यही बुध का पर्वत, बुध का रेखा अगर यहाँ से जीवन रेखा से निकल के इधर कवर अप कर रहा है तो ये बुध का रेखा एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के साथ कनेक्शन कर रहा है और जीवन के कौन से भाग में ये अपना कार्य करेगा। दूसरा, इसको फलित करने के लिए फिर ये भी देखना पड़ता है अभी दशा अंतर्दशा क्या चल रहा है। अगर सोचिए बुध रेखा है और बुध के समय बुध का महादशा आने वाला है या बुध का अंतर्दशा आने वाला है, और ये या फिर व्यक्ति व्यवसाय लाइन में है या नहीं, व्यवसाय का रास्ता है या नहीं, व्यवसाय है कि नहीं, और नहीं है तो अगर व्यवसाय करेगा नहीं तो बुध का रेखा उसको क्या देने वाला है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, व्यवसाय स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी व्यवसाय ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर कौन सा व्यवसाय करेगा ये निर्भर करता है कि ये बुध का पर्व रेखा वेदर ये राहु के तरफ ढलान है या मंगल के ओर या चंद्रमा के ओर, इस प्रकार का थोड़ा सा निर्णय। और इसको फलित करने के लिए, फिर इसको सपोर्ट करने के लिए बाकी रेखाएं क्या कह रहे हैं। सोचिए यहाँ एक और ब्रेन लाइन, हार्ट लाइन से होते हुए ये क्रॉस कर रहा है या ये टच कर रहा है या इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसमें से एक बड़ा सा धन ट्रायंगल यहाँ पर अगर ये लाइन क्रॉस करके यहाँ पर एक धन ट्रायंगल अगर बना रहा है और वो धन ट्रायंगल में कहीं से लीकेज नहीं है, क्लीन है कंडीशन, तो ऐसे कंडीशन में व्यवसाय के द्वारा बहुत धन प्राप्ति का भी योग यहाँ पर बनता है। क्योंकि बहुत से लोग को ये देखते सुनता हूँ, भाई हमारे पास धन ट्रायंगल है लेकिन पैसा नहीं है। तब इसको फिर आप एक्टिवेट नहीं किए हो। इसको एक्टिवेट करने के लिए ये निर्णय लेना होता है कि यहाँ कौन कौन से ग्रहों का एरिया में इसका मूवमेंट है, या इसको एक्टिवेट करने के लिए कई प्रकार के साधनाओं को हम लोग ज़्यादातर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो किसी को अगर यहाँ हम लोग लक्ष्मी साधना बोलते हैं, तो लक्ष्मी के कौन से वैरायटी, अष्टलक्ष्मी है, तो जैसे वैभव लक्ष्मी हो गए, पेचक लक्ष्मी हो गए, गजलक्ष्मी हो गए, तो ऐसे ही भिन्न भिन्न लक्ष्मी। अब वो हाथ देखने से ही पता चलता है कि कौन सा मंत्र से या कौन से ऐसे हवन से या पूजा पाठ से या अनुष्ठान से यहाँ ये धन ट्रायंगल एक्टिवेट होगा। तभी जाके ये इतना बढ़िया रेखा आपको ज़िंदगी में प्रचंड रूप से और भयंकर रूप से एक्टिव होके आपका ज़िंदगी में धन इत्यादि का समस्या का समाधान कर सकता है। चौथा बिंदु ये है कि कुछ जगह में यहाँ 10 महाविद्या का भी सहायता लेना पड़ता है, तभी जाके ये एक्टिव होता है। और अगर इसमें कौन सा रेखा यहाँ पर आके कट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, इसको भी देखना होता है। तो अगर और इस रेखा में अगर बीच बीच में कहीं गैप हो रहा है तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। तो फिर उसके लिए आपको उसका रेमेडी करना पड़ता है, तभी जाके आपको उस जगह में आपको बूस्टिंग मिलेगा कि आप अपने ज़िंदगी में ऐसे ऑब्स्टकल्स, बिजनेस में जो ऑब्स्टकल्स बताता है, गैप में, कटिंग में, या कहीं पर मोटा पतला हो रहा है या किसी और प्रकार के नेगेटिव जो सिंबल्स हैं जिसके लिए ये ज़िंदगी में परेशानी दिखाता है, तो उस कंडीशन में अच्छा अगर ये रेखा परमानेंट है या कट है और आपका दांत खराब हो, दांत सड़े हुए हों, दांत गिर रहे हों, शरीर से मैला आ रहे हों,
तो फिर उसके लिए आपको ज़रूर रेमेडी पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार का सिम्टम के कारण ये हस्तरेखा आपको बढ़िया फल नहीं दे रहा है।